आज हम लोग जो है दोस्तों वो ओपन डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन डाइस देखेंगे। ओपन डाइस से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाता है। ओपन डाइस से जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है आइए आपको पहले बता देते हैं। तो जैसे मान लिया कि ये आपका एक ओपन डाइस बना दिया गया। ओपन डाइस में ऐसे आपके कुछ नंबर्स फिल किए गए होते हैं और साथ में दोस्तों इसी में आपके 4 डाइस बनाए हुए होते हैं और इसी में से जो है वो पूछा जाता है कि जो प्रश्न आकृति है अगर उसको मोड़ करके हम लोग एक डाइस बनाना चाहें तो नीचे दिए गए 4 डाइस में से कौन सा डाइस जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ऐसे आपको कोई ओपन डाइस दे दिया गया और नीचे 4 ऑप्शंस ऐसे दे दिए गए कि ये जो ओपन डाइस है अगर इस आकृति को हम मोड़ करके एक घन बनाएं तो निम्न में से कौन सा घन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड करते हैं या मोड़ करके हम एक डाइस बनाते हैं, क्लोज डाइस बनाते हैं, तो उसमें से हमारा कौन सा डाइस बनेगा। और इससे संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चंस लगभग एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है आप क्लोज डाइस टू ओपन डाइस करेंगे तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, तो आइए तो दोस्तों उसके लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ओपन डाइस होता है यानी एक जो क्लोज डाइस होता है जब हम उसे ओपन करते हैं तो हम उसे कितने प्रकार से जो है प्रसारित कर सकते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के प्रसारित पासे होते हैं आइए पहले हम उनको देख लेते हैं। तो आपका जो प्रसारित पासा है वो एक प्रकार से इस टाइप से भी बन सकता है। तो जितने भी टाइप हैं हम वो पहले बता देते हैं। पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी टाइप आप लोग देख रहे हैं ये क्या हैं, ये जो एक घन होता है उसी को प्रसारित किया गया है। तो एक क्लोज डाइस को दोस्तों हम इतने प्रकार से जो है वो प्रसारित कर सकते हैं। ठीक, इतने प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है कि ओपन टू क्लोज। तो अगर इतने प्रकार में से किसी भी प्रकार का यदि हमारे पास ओपन डाइस आ जाए और जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन दिखाया कि अगर इस किसी भी प्रकार को एग्ज़ाम में दे करके पूछ लिया कि अगर हम इसको मोड़ करके एक घन बनाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा घन होगा। तो पहले हम इन लोगों के बारे में देख लेते हैं और बढ़िया से इनके बारे में समझ लेते हैं ताकि जब हम मोड़ें तो हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर फिल कर लिया है 1 2 3 4 5। खैर सीरीज से नंबर नहीं रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए दोस्तों हम ऐसे ही सीरीज से नंबर फिल कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सब में जो है ऐसे ऐसे जो भी नंबर 1 to 6 हम फिल कर ले रहे हैं। सब में आप नंबर जो है वो ऐसे फिल कर सकते हैं। ऐसे सारे जो इसकी सतहें दिख रही हैं पासे की उन सब में हम नंबर फिल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का बन जाता है दोस्तों, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक, तो ये अब आपके ओपन डाइस हैं। ओपन डाइस जो है इतने प्रकार से हो सकते हैं। अब हमें देखना है
एक एक डाइस को अगर हम फोल्ड करते हैं या मोड़ते हैं तो उनमें से हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो सारे पासे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक एक छोड़ करके, जैसे 2 के बाद 3 है, 4 है तो 3 को छोड़ दिए, 2 के बाद 3, यही क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक एक छोड़ करके सारे डाइस में अभी हम बताएंगे। तो एक छोड़ करके आप यहाँ पर कर लिए तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे यहाँ 3 4 5, एक छोड़ दिए तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, और जो बच रहा है 1 और 6, तो यहाँ पर 1 के विपरीत में क्या हो गया, 6। तो बस यही हमें ध्यान देना है। ये जो प्रश्न आकृति दिया रहेगा और नीचे 4 डाइस बनाए रहेंगे, उसमें हमें यही चेक करना होगा कि अगर अब हम इस डाइस को फोल्ड करते हैं या मोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 के विपरीत में 4 आएगा, 3 के विपरीत में 5 आएगा और 1 के विपरीत में दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा अगर हम इस पासे को मोड़ते हैं तो। अब नीचे जो भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हम उन 4 ऑप्शनों को कैंसिलेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैंसिलेशन मेथड मतलब कि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यानी 2 और 4 कभी भी आसपास नहीं आने चाहिए। अगर किसी में आ गए हैं तो उसको कैंसिल मार दो कि ये नहीं हो सकता है। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी जो भी आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर 3 और 5 कहीं भी दिख रहा है साथ में तो यानी वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो साथ साथ कभी भी नहीं आएंगे, उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अगला 1 और 6 भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी हम चारों ऑप्शन में चेक करेंगे जो दिया रहेगा। अगर उसमें भी कहीं 1 और 6 जुड़ी हुई सतहें मिल रही हैं तो उसको भी हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 1 और 6 विपरीत हैं तो एक साथ जुड़ी सतहें नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कैंसिल आउट कर देंगे 3 ऑप्शन को, तो एक ऑप्शन दोस्तों ऑटोमेटिक बच जाएगा, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको बस यही समझना है कि अगर हम मोड़ते हैं तो इसमें अपोजिट में क्या क्या बनता है, और अपोजिट में अगर इसके अपोजिट ये बना, इसके अपोजिट ये बना, इसके अपोजिट ये बना, तो हम वही चारों ऑप्शन में कैंसिलेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर ये इसके अपोजिट है तो साथ नहीं आएगा, कहीं आ गया तो उसको कैंसिल नहीं बन सकता। तो सबसे आसान मेथड यही है। चलिए, अब इस टाइप का अगर आपको पासा मिल जाता है प्रसारित, तो अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। एक एक छोड़ करके अपोजिट होता है, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 के अपोजिट को क्या हो जाएगा, 5, और जो बच रहा है 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6। ठीक है, तो अगर इस पासे को हम मोड़ते हैं तो सेम वही आएगा, 2 के अपोजिट में 4 आएगा, 3 के अपोजिट में 5 आएगा और 6 के अपोजिट में 1 आएगा। यानी ये जो अपोजिट वाले नंबर्स हैं, अगर कहीं पर एक साथ मिल जाएं तो उसको कैंसिल कर दो कि ये नहीं बन सकता, बाकी जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि ये बन सकता है। ठीक, चलिए इसमें भी वही काम करेंगे, एक एक छोड़ करके। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 5, एक छोड़ दिया, 2 के बाद 3 के बाद 5 था, इसको छोड़ देना है एक छोड़ करके, तो 2 के अपोजिट में 5 आएगा और 3 के अपोजिट में 6 आएगा एक छोड़ करके। बाकी जो बच रहा है 1 और 4, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर ये प्रसारित पासा दे दिया जाए और नीचे 4 ऑप्शन आपके बना दिए जाएं रोल डाइस, और उसमें पूछा जाए कि कौन बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यही चेक करेंगे कि 2 के अपोजिट में 5 आएगा, तो अगर कहीं 2 और 5 एक साथ दिख रहे होंगे उसको हम कैंसिल मार देंगे कि ये नहीं बन सकता। 3 और 6 कहीं पर एक साथ जुड़ी हुई सतहें मिल गई, उसको भी हम कैंसिल कर देंगे कि ये नहीं बन सकता।
1 और 4 अगर किसी में एक साथ मिल गए तो उसको भी हम कैंसिल कर देंगे कि ये नहीं बन सकता। तो 3 ऑप्शन जैसे ही हम कैंसिल करेंगे, चौथा ऑप्शन जो बच जाएगा वही क्या होगा, इफ़ ओपन डाइस का क्लोज डाइस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले में हम देखते हैं। ये भी एक विस्तारित पासा है। इस टाइप से भी पासे का विस्तार किया जा सकता है। इसमें भी एक एक छोड़ करके 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, और जो बच रहा है दोस्तों 2 के विपरीत में ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको भी अगर हम मोड़ करके एक घन बनाएंगे तो सेम प्रक्रिया वही अप्लाई करेंगे कि जो अपोजिट वाले हैं वो कहीं पर साथ नहीं आने चाहिए। अगर अपोजिट वाले कहीं साथ पर आ रहे हैं तो उनको हम कैंसिल मारते जाएंगे, और जो बच जाएगा वही हमारा इसका क्लोज डाइस हो जाएगा। चलिए अब हम इधर देखते हैं। इस वाले में भी एक एक छोड़ करके, तो जैसे 1 2 3 4 यहीं पर है, इसी में हम पहले करते हैं। 1 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, एक छोड़ करके। 1 2 3 4 बॉक्स हैं, तो बॉक्स में क्या करते हैं, हम एक बॉक्स छोड़ देंगे। तो पहले का तीसरे से और दूसरे बॉक्स का चौथा बॉक्स, ये क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होगा जब भी हम इसको मोड़ करके घन बनाएंगे। बस यही सीखना है। यहाँ भी 3 1 5 4 मिल रहा है, तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो अगर इस टाइप का प्रसारित पासा दिया गया हो तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 1 के विपरीत में 5 है, और 2 के विपरीत में 6 है, और 3 के विपरीत में 4 है। यानी कि अगर ये विपरीत वाले नंबर जिस भी पासे में एक साथ दिखेंगे वो पासा नहीं बन सकता है, उसको हम कैंसिल मार देंगे। जो बच जाएगा दोस्तों वही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगर इस टाइप का आपको प्रसारित पासा मिल जाता है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसी में एक बॉक्स छोड़ करके 3 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 6 होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, बाकी जो बच रहा है 2 और 5, तो 2 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर इसको हम लोग फोल्ड करके एक घन बना लेंगे तो उसमें हमें क्या चेक करना होगा कि 4 के अपोजिट 6 आएगा, और 2 के अपोजिट 5 आएगा, और 1 के अपोजिट 3 आएगा। यानी ये जो अपोजिट वाले नंबर हैं ये कभी भी हमें एक साथ नहीं मिलेंगे, और अगर उन्हीं 4 ऑप्शनों में कहीं मिल रहे हैं तो नहीं बन सकते, उन्हीं को हम कैंसिल कर देंगे। जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों कि 2 3 4 है, तो एक बॉक्स छोड़ेंगे, तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4। 1 3 5 है, तो यहाँ एक बॉक्स अगर हम छोड़ दिए तो 1 के विपरीत में क्या हो गया, 5। और ये जो बीच में 3 बच रहा है इसके अपोजिट में क्या होगा, तो ये जो 1/4 ट्रायंगल है, ये 1/4 1/4 1/4 1/4 ये मिल करके एक पूरा जो है वो स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, और 3 के विपरीत वाले में आएंगे। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये जो ABCD है ये कैसे बनेगा, ये जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ABC और D, और ये इसी 3 के पीछे जाके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट में 5 आएगा, 2 के अपोजिट में 4 आएगा, और 3 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे उसमें से आपको पता करना रहेगा कि कौन सा बन सकता है, तो अपोजिट वाला रूल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कि ये इसके अपोजिट है तो ये दोनों सतहें एक साथ नहीं आ सकती हैं। अगर आ गई तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बच जाता है वही क्या होता है, आंसर होता है। ठीक, तो ये रहे इतने टाइप दोस्तों। इतने टाइप से आपका ओपन डाइस हो सकता है, और अगर इतने टाइप से जो ओपन डाइस हैं इनको क्लोज करते हैं
तो उनमें विपरीत सतहें क्या होती हैं ये आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं 2 3 4 5 ही चर्चा कर लेते हैं और आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक प्रसारित जो है वो डाइस आपको दिया गया है और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि अगर इस पासे को मोड़कर क्या किया जाए, एक घन बनाया जाए तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन एक बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। जो आपको बताया गया था कि पहले हम इसका अपोजिट पता करते हैं, तो 2 का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 3 आएगा, 1 का अपोजिट यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और 4 का जो अपोजिट होगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट दोस्तों 6। ये आपको ऐसे ही लिख लेना है, यही आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, इस प्रसारित डाइस को देखने के बाद जो आपको मेन काम करना है वो यही करना है कि क्या अपोजिट में आएगा, इसको आप लिख लिए। अब यहीं पर आपको देखना है 2 के अपोजिट 3 आएगा, यानी यहाँ पर क्या है 2 और 3 एक साथ हैं, जुड़ी हुई सतह हैं। तो जब 2 के अपोजिट 3 आएगा, इसको हम मोड़ेंगे तो 2 और 3 तो एक साथ आ नहीं सकते, यानी कि ये पासा आपका नहीं बन सकता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि 4 और 6 क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट आएंगे जब हम इसको मोड़ेंगे। इस पासे में देखते हैं दोस्तों हम लोग कि 4 और 6 क्या हैं, एक साथ दिख रहे हैं। तो जब अपोजिट हैं तो ये जो है जुड़ी हुई सतह बिल्कुल भी नहीं हो सकते, यानी कि ये भी पासा आपका नहीं बन सकता। अगला देखेंगे 1 और 5 भी क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ भी 1 और 5 दिख रहे हैं दोनों साथ में, तो यानी ये भी पासा नहीं बन सकता है। ठीक, अगला देखेंगे 2 और 4 कहीं पर एक साथ नहीं है, 1 और 2 कहीं भी नहीं है, 1 और 4 कहीं भी नहीं है, यानी कि आपका यही बनेगा। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत इजी है, हमें क्या करना है वो रूल आपको याद रखने हैं कि कैसे हम विपरीत पता करते हैं एक एक छोड़ करके, और जो भी विपरीत आते हैं उसको ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं और इसी में हम कैंसिल करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ 2 और 3 क्या थे, विपरीत थे, लेकिन यहाँ 2 और 3 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये वाला पासा आपका नहीं बनेगा। ऐसे इसमें 4 और 6 यहाँ पर अपोजिट आएगा जब हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ पे 4 और 6 एक साथ दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत आएंगे अगर हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ पर 1 और 5 दोनों साथ में ही दिख रहा है, यानी ये भी नहीं बनेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका एक बार पुनः जो है ये एक प्रसारित पासा दिया गया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि जब हम इस पासे को क्लोज करेंगे या मोड़ करके घन बनाएंगे तो इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन जो है वो बनेगा। तो फिर आइए हम वही काम करते हैं कि पहले हम अपोजिट पता करते हैं। तो F के अपोजिट B हो जाएगा और E के अपोजिट में C हो जाएगा, और जो A और D बच रहा है दोस्तों, A के अपोजिट में क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे। तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, F के अपोजिट B, E के अपोजिट C और A के अपोजिट में D। बस यही आपका मेन वर्क है, इसी में आपको गलती नहीं करना है और ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। अगर इतना आप नोट कर लिए तो आइए अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं।
एफ और बी क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट आएंगे जब हम इसको मोड़ेंगे, तो यानी एफ और बी कहीं भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसमें एफ और बी एक साथ दिख रहा है, यानी कि ये पासा नहीं बनेगा। ई और सी एक साथ नहीं आने चाहिए। इस वाले में देखिए दोस्तों, ए और सी एक साथ आ रहा है, यानी ये भी पासा नहीं बन पाएगा। ए और डी भी अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी ए और डी यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी पासा नहीं बनेगा। यानी फाइनली आपका क्या बनेगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें भी कहीं भी जो है आपको वो नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, सिर्फ आप अपोजिट करना जान जाएं और इसको कैंसिल करना जान जाएं कि जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो 2 ही क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन आइए 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये आपका एक ओपन डाइस है, जिसको जो है अगर बंद किया जाएगा तो इन चारों में से क्या बनेगा। ठीक, तो सेम वर्क हम लोग फिर से करते हैं। एक एक बॉक्स छोड़ करके हम लोग अपोजिट कर लेते हैं। ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपोजिट हो गए, यानी कि ये जो लाइन है ये किसके अपोजिट है, ये बॉक्स के अपोजिट है। और ये जो प्लस वाला है ये किसके अपोजिट है, इक्वल के अपोजिट है। और ये जो आपका बड़ा सा एक डॉट रखा है ये क्रॉस के अपोजिट आ गया। ठीक है, तो अब आइए हम ऑप्शन में देखते हैं। ये जो लाइन्स है ये बॉक्स के अपोजिट है, यानी कहीं भी अगर लाइन और बॉक्स एक साथ दिख रहे हो तो वो नहीं बन सकता। ये लाइन और ये बॉक्स ये नहीं बन सकता। ठीक, प्लस और इक्वल एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ये एक साथ नहीं आ सकते, ये भी कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि लाइन जो खींचे गए हैं और ये बॉक्स यहाँ पर भी एक साथ मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइनली क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी इस पासे को अगर हम मोड़ करके एक क्लोज डाइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, इन चारों में से फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका एक प्रसारित पासा दिया गया है, कह रहा है कि अगर हम इसको मोड़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो घन बनेगा। आइए पहले देखते हैं इसमें कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका अपोजिट ये जो एक ब्लैंक है इसका एक बिंदी से हो जाएगा, डॉट रखा है, फिर एक ब्लैंक का ब्लैंक ही होगा। और ये जो बन रहे हैं दोस्तों, ये 1/4 यहाँ पर जो है आपका कलर किया गया है, 1/4 यहाँ पर कलर किया गया है। तो अगर जो है हम इसको मोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अभी हमने आपको उस वाले में बताया था कि ये कैसे बनेंगे। हमने यहाँ पर ए रखा था, बी रखा था, सी रखा था, डी रखा था। तो यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, यानी पे ये भी आपका कलरफुल हो जाएगा और ये भी आपका कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बैक वाला जो साइड होगा वो आधा क्या होगा, कलर होगा, और किसके अपोजिट में होगा, इस ब्लैंक वाले के। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों से क्या बनेगा, केवल एक आधा जो है ये कलर होगा। अब देखिए इस वाले में पहले ऑप्शन में क्या है कि आधा यहाँ भी कलर है, वो आधा यहाँ भी कलर है, जबकि एक में ही होगा तो ये बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक, इसमें देखेंगे इसमें पूरा कलर कर दिया गया है तो ये भी नहीं बन सकता है। ठीक, चलिए अब इसमें देखेंगे कि इस खाली के साथ में ये जो डॉट वाला है ये और ये जो तीनों खाली हैं ये, यानी कि आपका दूसरा भी बन सकता है और तीसरा भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही कैंसिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हाफ ही बनेगा तो दोनों तरफ हाफ कर दिया गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये पूरा कलर कर दिया गया, ये भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों बी और सी जो है इसमें से बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग और भी जो
प्रश्न होंगे उनकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसी प्रकार से कैन फिल कर करके बहुत ही आसान है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तुरंत जो है उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।